बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल्स। Action potential is basically generated by the SA node and then it spread along the atrial and ventricular muscle fiber which is known as contractile fiber and SA node में action potential कैसे generate होता है and it moves along the conduction system। ये सारा मैंने एक और वीडियोस पे बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आके देख लें। सो एक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास कैसे ट्रेवल करता है, इट हैज़ अ फेजेस विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम फेज 0 to phase 4। phase 0 is a depolarization phase in which a fast sodium gated channel are open and the phase 1 is an initial repolarization in which the fast sodium gated channel get closed। The phase 2 is a plateau phase in which a slow calcium channel open and fast potassium channel close। Phase 3 is a rapid repolarization phase in which a fast potassium channel open and slow calcium channel close, and then membrane return to a resting membrane potential which is a phase 4। सो अभी हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिली वोल्ट। अब जैसे ही कार्डिक सेल स्टिमुलेट करेगा तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी इट बिकम मोर पॉजिटिव एंड सोडियम मूव फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द साइटोसोल बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज हायर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज कंपेयर इनटू द साइटोसोल। सो जैसे ही सोडियम मूव इनसाइड द सेल सो मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिव। देखिए -90 से मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई। अब सोडियम गेटेड चैनल ओपन होंगे, सोडियम मूव्स from outside to inside the cell। Along with the sodium there is a slow calcium channel that are present here which is slowly open hairs। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास slow calcium channel भी present हैं जो open हो जाएंगे, यहाँ पर slowly open हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास प्लस पॉजिटिव 20 मिली वोल्ट पोटेंशियल होगा तो हमारे पास सोडियम गेटेड चैनल आर गोइंग टू बी क्लोज। जैसे ही +20 मिली वोल्ट पे आएगी तो हमारे पास रिपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ अ फेज 1 और इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज, जिसमें हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स जो है कम हो जाएगा और पोटेशियम का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम गेटेड चैनल हमारे पास क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम गेटेड चैनल गेट ओपन। सो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ही डीपोलराइजेशन को मेंटेन रखने के लिए एक और फेज स्टार्ट होने वाला है विच इज़ नोन एज अ प्लेट्यू फेज विच इज़ अ फेज 2, जिसमें हमारे पास स्लो कैल्शियम गेटेड चैनल आर ओपन। ये हमारे पास ड्यूरिंग द फेज 1 and 0 ऑलरेडी स्टार्ट टू ओपन, बट यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लक्स इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू दी फेज 1 and फेज 0। इसमें हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होगी विच मेंटेन द प्लेट्यू फेज, जिसमें हमारे पास पोटेशियम का जो इफ्लक्स है वो कम होगा और कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। जिस इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स अलाउ द कार्डिक मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट, this maintain the contraction। so when it reaches to 0 millivolt, so repolarization phase is happened which is a phase 3। इसमें fast potassium channel is get open and permeability to potassium channel is greater as compared to the calcium channel। so permeability potassium की जैसे ही बढ़ेगी तो कैल्शियम की हमारे पास permeability कम हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लक्स सोडियम का कम हो जाएगा और मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग की तरफ जा रही है। जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग की तरफ आ जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास देयर इज़ अ नो कॉन्ट्रैक्शन और दिस इज़ अ -90 मिली वोल्ट। so this is all about the action potential in the cardiac muscle fiber। hopefully you can understand how the membrane become positive and then to maintain the depolarization calcium channel get open and increase moving of potassium channel from outside to inside the cell and prevent the potassium to move outside until the contraction has happened। तो यहाँ पे जैसे ही contraction हो जाएगी तो पोटेशियम की permeability increase होगी and potassium move
outside the cell, and potassium influx is inhibited. So it is when it is reached to a position जहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल अचीव करेगी. सो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक. होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.